हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बस अभी हम लोग निकलने वाले हैं और मैं अभी हो रही थी रेडी। स्पर्श को मैंने तैयार करा के अभी बिठाया, उसके कपड़े चेंज कर दी हूँ मैं। और उसके बाद मैं भी अपने कपड़े चेंज कर दी हूँ और जो कपड़े हमने पहने थे उसको भी फोल्ड करके अभी रखना है ट्रॉली में, क्योंकि वही कपड़े हमारे रह गए थे। बाकी सारी चीज़ें मैंने अपनी पैक कर दी है। स्पर्श की भी पैक हुई है। स्पर्श के सबसे ज़्यादा तो कॉपी एंड बुक्स हो गए थे और वही उसी की वजह से ना हमारा जो ट्रॉली है वो भी बहुत ज़्यादा भारी हो गया है। तो बस मैं सिंपल सी कुर्ती पहन ली हूँ और ऐसा ड्रेस पहनी हूँ ताकि मैं कंफर्टेबल रहूँ जाने आने में। और ट्रेन में खास करके मैं एकदम मतलब कंफर्टेबल वाले ही कपड़े पहनती हूँ। और इस बार तो सोचना पड़ा है क्योंकि स्पर्श साथ मैं अकेले जा रही हूँ उसको लेके, तो वो भी मुझे थोड़ा सा तो डर लग ही रहा है कि वो कब रोने लगेगा, कब चिल्लाने लगेगा, कब क्या करेगा। यही इसी चीज़ का मुझे डर है। बाकी कोई चीज़ ऐसा है नहीं कि परेशान करे। मेरे माइंड में बस यही चीज़ें आ रही थी। तो बस यहाँ पे मैं जो भी पाउडर और कॉम करना था वो सब मैं कर ले रही हूँ। लाइट सी लिपस्टिक लगा ले रही हूँ। एंड यहाँ पे भी भाभी आई थी फेस वॉश देने के लिए। मेरा जो फेस वॉश था ना वो वॉशिंग मशीन के ऊपर रखा हुआ था तो वहीं रह गया था। उसके बाद देख सकते हैं ये 3 बैग हमारा है और एक जो बैग है ना बीच में जो ब्लू कलर का दिख रहा है उसको तो मैं इस बैग में ही, रेड वाले में ही डाल दूँगी, क्योंकि फिर उसको अलग से लेके जाना, अगर ये रहते ना तो फिर मैं उसको लेके जाती हूँ अलग से। और ये नहीं है तो फिर मेरा हैंड्स फ्री रहना चाहिए। स्पर्श को हैंड को भी होल्ड करना है, साथ में मेरा एक बैग रहेगा, हैंड बैग रहेगा और बाकी एक थोड़ा सा हल्का बैग रखी हूँ। और ब्लू वाला बैग जो है ना बड़ा वाला उसको मैंने कल ही पैक कर दिया था और ये वाला अभी फाइनली सारा बैग मेरा हो चुका है पैक। और पानी की एक बोतल जो मैं इसी बैग में डाल रही हूँ और स्पर्श के लिए नमकीन, बिस्किट, चिप्स, ये सारी चीज़ें मैंने रेड वाले बैग में ही डाली है। मतलब जो चीज़ों की मुझे ज़रूरत है उसको मैंने रेड वाले बैग में ही डाला है क्योंकि उसमें जिप है और इसलिए वो ओपन भी हो जाता है। बाकी ट्रॉली वाले बैग ओपन करने में ट्रेन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसी वजह से ये वाला बैग मुझे सही लगता है। एक बैग तो ऐसा रहना चाहिए जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो बस अभी भाई भी तैयार हो चुका है, भाभी भी तैयार हो चुकी हैं और डुग्गू भी तैयार हो चुका है। क्योंकि हाँ मैंने आप लोग को बताया नहीं था ना, क्योंकि उन लोगों को भी अभी जाना है। और देखिए डुग्गू अभी तैयार हो रहा है और ये लोग जा रहे हैं कानपुर क्योंकि भाभी को अभी जॉब ज्वाइन करना है अपना, तो भाई लेके जा रहा है अभी वहाँ पे। और सामान पैक हो चुका है इन लोगों का भी। और बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा आई थी शूट करने के लिए एंड अभी बस निकलने वाले थे। निकलने से पहले कभी भी हमारे घर में ऐसा होता है कि भगवान को जाके प्रणाम किया जाता है मंदिर में, उसके बाद ही कहीं निकलो। यहाँ देख सकते हैं डुग्गू भी रेडी हो चुका है और मैं थोड़ी देर के लिए इसको गोद में ली थी। और एक्चुअली भाई की जो ट्रेन है ना वो ट्रेन रात में है 10 बजे, लेकिन अभी वो कंफर्म नहीं हुआ है। तो वो अगर कंफर्म हो जाएगा तो वो उससे जाएंगे, नहीं तो जिस मैं ट्रेन से जा रही हूँ ना उसमें भी उनकी बुकिंग है, तो साथ में नहीं है, उनकी बहुत पीछे है। तो यही अभी सोच के सब लोग निकल रहे हैं और साथ ही निकलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ देखिए डुग्गू को कितने से स्माइल कर रहा था और मुझे देखे जा रहा था। ये जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है। एंड बस अभी हम लोग नीचे आ चुके हैं और बहुत ही जल्दी हो गई थी इसलिए क्योंकि ओला कई बार ना 2 से 3 बार कैंसिल हो गया था ओला। और कई बार होता है ना कि हम ओला बुक कर लेते हैं लेकिन जो ड्राइवर होते हैं वो लोग कैंसिल कर देते हैं, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, हड़बड़ हो गई थी। और ये हमारे सामान भी हो गए थे क्योंकि पहले हम डिसाइड किए कि 2 ओला से जाते हैं, फिर एक ओला वाले ने कैंसिल कर दिया तो फिर एक ओला से ही एक्स्ट्रा पैसा देके हम लोग यहाँ उतर गए स्टेशन पे। और ये गोरखपुर का स्टेशन है तो हम प्लेटफॉर्म नंबर 9 जो है ना उस साइड हम उतरे थे क्योंकि हमारी 9 पे ही ट्रेन आने वाली थी मेरी। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं और शाम का टाइम हो चुका था, मतलब ये टाइम हो रहा था ना 6 के आसपास का टाइम हो रहा था, 6:45 में, 6:30 के आसपास का टाइम हो रहा था। 6:45 में मेरी मतलब यहाँ से ट्रेन ना निकल जाती है, तो ट्रेन तो लगी हुई थी पहले से यहीं पे, तो बस जाके अभी चढ़ना है। लेकिन बहुत ज़्यादा आगे थी, बहुत चलना पड़ा था। एंड यहाँ पे फाइनली भाई हमें बिठा के चला गया है ट्रेन में और स्पर्श मेरे साथ है और स्पर्श को मैंने साइड में बैठाया है। बाकी जो बैग वगैरह हैं वो भी नीचे रख के अच्छे से वो चला गया था, थोड़ा बहुत सेट करना था तो वो मैंने कर लिया है। और बाकी जब भी हम ट्रेन में बैठते हैं तो बस यही माइंड में रहता है कि मतलब पास में जो मतलब ऊपर या फिर नीचे जिनकी भी सीट है वो लोग कैसे हैं, क्या है, इस चीज़ का ज़्यादा वो रहता है ना, थोड़ा सा आप लोग के साथ रहता है कि नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। देखिए अभी स्पर्श अभी यहाँ पे सुला दी थी क्योंकि रात के अभी ना 8:30 करीबन हो चुका था, 8:30 9 बज रहा था। और बाकी इधर जो साइड में बैठे हुए उनके ऊपर सीट थी, तो मैंने स्पर्श को वो बोले थे कि अगर सुलाना है तो अब सुला दो, मैं नीचे बैठा हूँ और साइड में और लोग खाना खा रहे थे।
तो बस वो अभी सो चुका था और मैं यहाँ पे ना, मुझे नींद नहीं आती है। यहाँ पे मैं स्पर्श को थोड़ा सा नमकीन बिस्किट वगैरह दी थी, बीच में उठा था तो वो खा लिया था, फिर वो सो गया था। मैं अपने पास भी उसको बीच में बुला रही थी और मुझे तो सोना नहीं था क्योंकि उसको छोड़ के और मैं सो नहीं सकती थी। और हमारा जो सीट था ना, वो दोनों लोअर वाला ही था, एक साइड में स्पर्श का था, एक साइड में मेरा था। लेकिन जब रात का टाइम हुआ ना, मतलब 2-3 ऐसे 4 बजे वाला टाइम में ना, मैंने स्पर्श को बुला लिया था अपने पास और मैं बैठी थी और वो सोया हुआ था। बस अभी हो गया था, अभी टाइम हो रहा था 3:30-4 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था। यहाँ पे ट्रेन रुकी हुई थी बस, बट इस टाइम पे स्पर्श सो रहा था यहाँ पे, और सोता है बीच में उठ जाता है, उसको ट्रेन में बहुत अच्छा लगता है। मतलब पूरी रात वो ऐसे ही किया, उठता है और सोता है थोड़ी देर के लिए, फिर उठ के बाहर देखता है ट्रेन जहाँ स्टेशन पे रुकेगी ना, वहाँ उसकी नींद खुल जाती है। जब उसकी नींद खुलती है तो स्टेशन पर भैया बहुत ही ज़्यादा बच्चों को ध्यान देना पड़ता है। और ये अभी सुबह का टाइम हो चुका था 6-7 के आसपास का, और ये कॉल किए ना तो थोड़ी देर के लिए मैं भी सो गई थी, आंख लग गई थी मेरी, लेकिन ध्यान मेरा स्पर्श को अपने पास ही सुलाई थी। एक सीट हमारा लगभग खाली ही था समझ लो। और ये हम दिल्ली एनसीआर के पास आ गए हैं, और इधर का मैंने एक ही बार शूट किया था, रिकॉर्ड किया था। और ये 6:30 के आसपास का ही कुछ टाइम हो रहा था, 6:30 या 7 का ही टाइम हो रहा होगा। और इधर काफ़ी ज़्यादा बादल लगे हुए थे, मतलब बारिश बारिश जैसा वाला लग रहा था। और हम लोग ना दिल्ली तक जाएंगे, आनंद विहार तक जाएंगे, उसके बाद वहाँ पे ये आने वाले हैं, मतलब चंडीगढ़ से वहाँ आएंगे हमें लेने के लिए। यहाँ तक हमें अकेले जाना है, तो ये फर्स्ट टाइम मैं स्पर्श के साथ अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। और देखिए अभी हम लोग पहुँच चुके हैं। वैसे बैग मैंने किसी और से उतरवा लिया था यहाँ पे, लेकिन तभी ये भी आ गए थे। और बहुत टाइम बाद मैं अपने हस्बैंड से आज मिल रही हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत खुशी हो रही थी इतने दिनों बाद। और स्पर्श का तो खुशी का ठिकाना नहीं था, और वो अचानक से पापा को देखने बाद ना वो रोने लगा था, एकदम इमोशनल था। और देख सकते हैं इन दोनों लोगों का प्यार। तो बस उसके बाद थोड़ा सुकून मिल रहा था कि चलो मेरी अकेले की जो जर्नी थी वो कंप्लीट हुई। और ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था इसी वजह से, क्योंकि स्पर्श मेरे साथ था और इतना मेरे पास टाइम नहीं रह रहा था ना कि मैं कुछ रिकॉर्ड कर पाऊँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, मुझे स्पर्श को ही देखना है, तो ज़रा सा 1-8 मिनट का ही जो मैंने बीच का रिकॉर्ड किया था वो किया था। तो फाइनली हम सब मिल गए यहाँ पे। और उसके बाद ये बोल रहे थे ना कि मेट्रो से चलते हैं, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है ना नेक्स्ट, हमारी ट्रेन अम्बाला तक है, तो यहाँ से नहीं है, वो नई दिल्ली से वो हमारी ट्रेन है अम्बाला तक की। बीच में हमारे पास टाइम है 2 घंटे का, लेकिन उसी बीच में हम देखते हैं अगर कुछ खाना पीना, अगर टाइम से पहुँच गए नई दिल्ली स्टेशन तो कुछ खाएंगे पियेंगे। से चलकर अपने निर्धारित समय से 45 मिनट की देरी से चल रही है। इसके 9 से चलकर यहाँ हम आ चुके थे बाहर, आनंद विहार रेलवे स्टेशन था एंड इससे हम बाहर आ चुके थे। फिर इन्होंने बोला कि मेट्रो से चलते हैं, क्योंकि ये उधर से तो मेट्रो से ही आए थे। और मैं बोली कि नहीं, क्योंकि फिर राजीव चौक पे ना फिर चेंज करना पड़ता है। मैं बोली कि नहीं, ओला करके चलते हैं वहाँ तक, अब थोड़े पैसे लगेंगे तो लगेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं एकदम परेशान हो गई थी। और ट्रेन में क्या था ना, लास्ट में 7 बजे के आसपास स्पर्श अपना रोना धोना चालू कर दिया था। और बड़ा मतलब ऐसा लगा था कि वो बस चिल्लाए नहीं, क्योंकि वैसे इस तरीके से वो चिल्लाता है ना कि सब लोग डर जाते। तो मैं उसको बड़ी मुश्किल से मना के रखी थी। और करीबन 10 बजे हम यहाँ पे पहुँचे थे, टाइमिंग 8:30 की थी, बट 10 बज गए थे। बस फाइनली ओला हमें मिल गया था, लेकिन काफ़ी दूर निकलने के बाद हमें ओला पे हम बैठ पाए थे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। एंड यहाँ पे भी स्पर्श उतना ज़्यादा खुश है नहीं अभी भी, क्योंकि वो बीच में जो रोया है ना, रोने की वजह से उसका फेस का आप देख सकते हो किस तरीके से वो बनाया, और एकदम थका सा। भूख भी मुझे भी लगी हुई थी, बहुत तेज़ भूख लगी थी, स्पर्श को भी लगी थी। तो अभी ये है रास्ते का, हम लोग अभी जा रहे हैं नई दिल्ली स्टेशन, और वहाँ से हमारी ट्रेन जो है ना वो 11:45 में ट्रेन है। तो अभी हमारे पास टाइम था घंटे भर का। बीच में
स्पर्श को ना मैं पानी पिला पिला के लेके जा रही थी, क्योंकि उसको एकदम ठंडा पानी था और मुझे लग रहा था कि उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि फिर ठंडा गरम इस तरीके से था। और बस हम लोग यहाँ पे ना पहुँच चुके हैं स्टेशन। एंड थोड़ा सा हम वेट किए थे, जाके अभी जाएंगे। यहाँ बैठे हुए थे कुछ देर तक, और आने के बाद तो थोड़ी देर हम रेस्ट किए यहाँ बैठे हुए। देखिए स्पर्श किस तरीके से रो रहा है, पूरी आंखें उसकी जो है ना लाल लाल हो गई है, और रोए जा रहा था। ये बहुत मना रहे थे उसको। एंड उसके बाद यहाँ बैठे बैठे थे हम 10 से 15 मिनट तक। उसके बाद ये कैंटीन देख के आए, पास में ही था कैंटीन। फिर हम सोचे ना कि चलो कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ कोई और ट्रेन यहाँ पे जा रही थी, तो यहाँ हम बैठ के वेट कर रहे थे। उसके बाद कैंटीन में गए ना, तो कैंटीन में हम लोगों ने मुझे मतलब ऐसे ना चावल दाल सब्जी या फिर रोटी ऐसे कुछ खाने का ना मन नहीं कर रहा था। कुछ लाइट वेट साउथ इंडियन कुछ मुझे दिख ही गया साउथ इंडियन, क्योंकि साउथ इंडियन मुझे ज़्यादा पसंद आता है, इडली डोसा इस तरीके से। तो बस मैंने ना प्लेन डोसा 2 मंगाई थी स्पर्श के लिए, अपने लिए, और ये मसाला डोसा मंगाए थे, और इन्होंने थोड़ा सा रोटी और दाल और सब्ज़ी लिया था। और उसके बाद मैंने सांभर बड़ा लिया था, स्पर्श के लिए भी सांभर बड़ा, बट स्पर्श सांभर बड़ा खाया नहीं। तो वहाँ से हम ना खा के आ चुके थे यहाँ पे। और यहाँ फिर हम थोड़ी देर के लिए वेट कर रहे हैं, और जो भी हमें चेंज करना था ना, जिस प्लेटफॉर्म पे आना था ट्रेन, उस पर अभी हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठे थे। देन यहाँ पे हमारी आ चुकी है अभी ट्रेन, और बस अब हम लोग जाएंगे ट्रेन में। और थोड़ा देर तो हमें वेट करना ही पड़ा था। एंड देखिए अभी हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, और हमें चंडीगढ़ तक का नहीं मिला था, अम्बाला तक का ही मिला था हमें। वो भी बहुत ही मुश्किल से मिला था, फर्स्ट AC में मिला, क्योंकि सेकंड और थर्ड खाली ही नहीं था। और इतनी जल्दी में कहाँ मिल गया, ये बोल रहे थे ना, वही बहुत ज़्यादा है। तो ये थे अभी ऊपर वाले सीट पे, और इसमें का जो सीट था ना थोड़ा चौड़ा था, तो स्पर्श और मैं दोनों लोग एक ही सीट पे थे। और हम ये वहाँ से ना एप्पल वगैरह कट करके लेके आए थे, एप्पल लेके आए थे, चने लेके आए थे। इसी वजह से एक बैग इनको लेके आना पड़ा था, नहीं तो ज़रूरत थी नहीं इनको। चार्जर वगैरह कुछ नहीं लेके आए थे, बस 2 लंच बॉक्स के लिए ही और अपना एक बैग लेके आए थे। तो बस मैं यहाँ पे लेटी हुई थी, और यहाँ से यहाँ तक बहुत अच्छी नींद आई थी, एकदम मतलब मस्त नींद आई थी। और अभी मैं उठी थी, और बस हमारी ज़्यादा देर तक तो दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है अम्बाला, तो ज़्यादा टाइम तो लगा नहीं था। तो यहाँ स्पर्श बैठे बैठे, मतलब स्पर्श तो सोया ही नहीं, बहुत मुश्किल से बीच में थोड़ा सा उसको लिटाई थी। और बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, आप लोग को बाय बोल देती हूँ। और एप्पल वगैरह सब कुछ ऐसे ही रखा हुआ था। ये बोले ना कि उसको ओपन करके खा लो, नहीं तो फिर ये घर लेके जाऊंगा और फिर लाने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं बोली ठीक है। फिर थोड़ा सा स्पर्श खाया, इनको भी मैं ऊपर दे रही थी खाने के लिए, और मैं भी 2-4 इसमें से खा ली। एंड उसके बाद चने थे, चने कोई नहीं खाया। और जहाँ हम खाए थे ना डोसा और सांभर बड़ा वगैरह, वहाँ से सांभर बड़ा ना ये 1 प्लेट ना पैक करवा दिए थे, क्योंकि मुझे ना साउथ इंडियन बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब डोसा इडली या फिर सांभर बड़ा वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसमें भी नारियल की चटनी और सांभर वगैरह भी था, लेकिन फिर मैं ना वो निकालती तो फिर यहाँ पे गिरता, फिर वो ठीक नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं ना जब सांभर बड़ा को ओपन करी, तो ये बोले ना कि बस सूखा सूखा ही खा लो, छोड़ दो नारियल की चटनी, वहाँ जाना तो फिर बना के तो खुद से खा लेना। तो यहाँ पे वही मैं ओपन कर रही थी, और बड़ा टेस्टी था, बहुत टेस्टी था। मुझे मतलब यकीन नहीं हो रहा था ना कि कैंटीन में इस तरीके का खाना मिल जाएगा। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।